ओम शांति। जो निर्बंध रही है अब तक, जो स्वच्छंद बही है अब तक, बांध रहा हूँ शब्दों में उस स्रोत स्वनी पुनीत को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। चक्षु श्रवा बन सुना, श्रवण दृष्टा बन कर देखा है जिसको, शब्द दे रहा हूँ मैं उस ही तर्कातीत प्रतीति को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। जिसको मन ही मन में गाया, दीर्घकाल तक जिसे संजोया, व्यक्त कर रहा हूँ अब उस ही मन की विमल विभूति को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। अध्यात्म की अनुभूति अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट। उन्हें शब्द देना कठिन ही नहीं परंतु कई बार असंभव भी है। वो नदी जो अब तक स्वच्छंद बही, वो अनुभूति की नदी, वो अनुभूति की, वो प्रतीति की नदी जो अब तक स्वच्छंद बही, कवि कहता है मैं उसे बांध रहा हूँ शब्दों में अब। चक्षु श्रवा बन सुना, चक्षु श्रवा अर्थात जो कान से सुन नहीं सकता परंतु आँखों से सुनने की कोशिश कर रहा है। श्रवण दृष्टा बनकर देखा, जो आँखों से देख नहीं सकता वो कानों से देख रहा है। शब्द दे रहा हूँ मैं उसी तर्कातीत प्रतीति को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। जिसको मन ही मन गाया, दीर्घकाल तक जिसे संजोया, व्यक्त कर रहा हूँ अब उसी मन की विमल विभूति को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। तो आज अव्यक्त दिवस। अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं, अव्यक्त अर्थात व्यक्त जगत से जो परे है। तो सभी ब्राह्मणों के लिए आज विशेष दिन है और विशेष दिन पर विशेष अनुभूति हो। विशेष दिन तभी हो सकता है जब विशेष अनुभूति हो, और विशेष अनुभूति इस संसार में वो है जो परमात्मा की अनुभूति है। गीत में हम सुन रहे थे कि ये जो लम्हा है मेरा तेरे संग, इसको मैं थाम लूँ। ये जो घड़ी है, ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, इसको मैं क्या कर लूँ, पकड़ लूँ इस पल को, और क्या कर दूँ उसको, कुछ गांठें बांध लूँ। जिस पर ना हो तू संग मेरे, वो प्रहर ही टाल दूँ। एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी प्रतीति कि जिसमें निरंतर तू मेरे साथ रहे। सुबह की साकार मुरली, केवल याद से ही उन्नति होगी। सेवा करो परंतु उन्नति किससे होगी? याद से। सतत याद, निरंतर याद, एक रस याद। तुम मिले तो मिली रोशनी, जुगनुओं सी हुई जिंदगी। जब से तुम मिले अंधकार विलीन हो गया, तिमिर नष्ट हो गया। जीवन कैसे हो गया? जुगनुओं सा, रोशनी से भरा। खिल उठे ख्वाब भी इस कदर, रात भी अब कहे बस यही। रात क्या कह रही है कि ये जो लम्हा है मेरा तेरे संग, इसको मैं थाम लूँ, कुछ गांठें बांध लूँ। अध्यात्म के अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। और जितना
जितना अनुभव बढ़ते जाता है उतना उतना मन सूक्ष्म होते जाता है। एक है स्थूल मन, एक है सूक्ष्म मन। स्थूल मन स्थूल चीज़ों को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, परंतु जैसे जैसे मन सूक्ष्म होते जाता है, पेनेट्रेट करते जाता है, देखते जाता है, बींद देता है चीज़ों को। सुबह बाबा ने कहा, अपनी खामियों को देखो, तुम्हें परफेक्ट बनना है। अपने अंदर झांक कर देखो। अपने अंदर झांक कर वो देख सकता है जहाँ मन बहुत सूक्ष्म हो गया है। एक एक परतों को देख ले, कहाँ कहाँ आ सकती है। केवल ये कह देना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये बड़े ऊपर ऊपर का पुरुषार्थ है। परंतु आसक्ति है कहाँ? आसक्ति की गहराई कितनी है? क्योंकि ये जो स्कंद है, इस देह को देह स्कंद कहा जाता है। किस हद तक हम इस शरीर से जुड़े हुए हैं और कितनी गहरी इस शरीर से आ सकती है, ये एक सूक्ष्म मन ही पहचान सकता है। तो जितना जितना मन सूक्ष्म होते जाएगा, अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी। चीजें वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो अब दिखती है। थाम लूं ख्वाब चल एक तेरे नाम का, बारिश चूम लूं जैसे बूंदे हो तुम। एक नशा इन दिनों में इन निगाहों को है, तितलियों के परों पे भी लगता है तेरा नाम। क्या मैं ऐसा करूं, क्यों ना ऐसा करूं, ये जो लम्हा है मेरा तेरे संग, इसको मैं थाम लूं, कुछ गांठें बांध लूं, जिस पहर ना हो तू संग मेरे, वो पहर ही डाल दूं, ये जो लम्हा है मेरा। तो सूक्ष्म मन उन सूक्ष्म पलों को पकड़ लेता है, और सबसे सूक्ष्म इस संसार में परमात्मा है, आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो अत्यंत सूक्ष्म है। इसके लिए यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इसलिए यात्रा आवाज से बेआवाज की तरफ है, यात्रा व्यक्त से अव्यक्त की तरफ है। सुबह की साकार मुरली, एकांत में बैठकर चिंतन करो। क्या करो? एकांत में बैठकर चिंतन करो। परंतु केवल चिंतन मनन से ही वो गहरे राज नहीं खुल सकते। बड़ी गहरी अंतर्मुखता और एकांत चाहिए। तो आज ब्राह्मणों के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। सारा मधुबन कैसे सज गया है। बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, और हर 18 जनवरी को मधुबन एक नए रीति से सजता है। एक है स्थूल सजावट, एक है सूक्ष्म सजावट। कोई महान चेतना जब किसी स्थान पर रहती है, कोई महान चेतना जब किसी स्थान पर कुछ समय बिताती है, तो उस स्थान पर लंबे समय तक अपने वाइब्रेशंस छोड़ जाती है। और जितनी वो चेतना उच्च होगी, जितनी वो चेतना में प्रभु प्रेम की तरंगे होगी, वो तरंगे वहीं रहती है और आने वाली पीढ़ियों को, आत्माओं को वो तरंगे पहुंचती है। तो इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ मधुबन है। इस संसार का सबसे बड़ा अध्यात्म का केंद्र मधुबन है। कभी बाबा ने मधुबन के लिए कहा था कि पांडव भवन ब्रह्मचर्य का किला है। पांडव भवन प्रभु प्रेम का किला है।
यज्ञ तब कोटा हाउस और डोलपुर हाउस में था और सरकार की तरफ से नोटिस आ गई थी कि इसको खाली करो। दूसरा कोई बड़ा स्थान नहीं था। परिस्थिति बहुत विकट थी। सभी से मिला गया, मंत्रियों से, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक भी। परंतु जगह तो खाली करनी ही थी, केवल अवधि को बढ़ाया गया। पर इन सब परिस्थितियों में भी जो यज्ञ का रक्षक, परम रक्षक, सृजनहार कहो, बाबा, ब्रह्मा बाबा अचल थे, अडोल थे। और फिर अचानक पोखरान हाउस की ये भूमि मिली जिसमें इतना बड़ा ग्राउंड था, और उसी को फिर नाम दिया गया पांडव भवन। जो होना है वो होना ही है, इसके लिए बाबा निश्चित थे। अगर इतने बड़े यज्ञ के केंद्र का निर्माण होना है, जहाँ पर विश्व भर की असंख्य आत्माएं आएगी और अपनी प्यास मिटाएगी अध्यात्म की, तो कोई गवर्नमेंट उसमें बाधा नहीं डाल सकती, वो कार्य होना ही है। तो आज विशेष दिवस है, 18 जनवरी। महाभारत के 18 पर्व है, गीता के 18 अध्याय है। गीता सुनाई गई युद्ध के समय ऐसा दिखाते हैं, एक तरफ 11 और दूसरी तरफ 7 अक्षय योनि, टोटल 18। राम और रावण का युद्ध, कुछ साहित्यों में लिखा है, तमिल लिटरेचर में विशेषतः 18 मास तक चला। देवताओं और असुरों का युद्ध 18 साल तक चला। चाइनीज लिटरेचर में जाओ, जूइश लिटरेचर में 18 जो फिगर है, इसे लकी नंबर कहा जाता है। 18 इज अ लकी नंबर। क्रिश्चियन साहित्य में 18 चर्च का गायन है, कंप्लीट चर्च इज 18 चर्च। तो ये जो 18 फिगर है बड़ा अच्छा है, जो बाबा ने बड़ी सोच समझ के चुना। महान आत्माओं को पहले ही संकल्प आ जाता है कि क्या होने वाला है, या फिर मैं कब शरीर छोड़ने वाला हूँ। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहाँ पर आत्माओं को पहले ही पता चल गया, जैसे कि फला फला दिन और इतने समय मैं शरीर छोड़ूंगा, और वो उसी अनुसार अपनी तैयारी चालू कर देते हैं। तो बाबा के जीवन में भी ऐसा ही कुछ है, जैसे कि बाबा को आभास हो गया था। नहीं तो इसके पहले बाबा ने कभी भी अलविदा शब्द नहीं कहा था, केवल उसी दिन कहा कि जैसे पता है क्या होने वाला है और कितने समय में, बस थोड़े ही समय में। अभी अभी हिस्ट्री हॉल से निकले, कमरे में गए, अपनी खाट पर बस लेटे बैठे और पंछी उड़ गया। तो आज 18 जनवरी के दिन, वैसे तो हम 1 तारीख से ही बाबा के भिन्न भिन्न गीत सुन रहे हैं, और हर एक का अपना अलग व्यक्तिगत अनुभव है। और जैसे कहा, अनुभूति अमूर्त है, शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। फिर भी हर एक अपनी रीति से कुछ दिनों से यहाँ पर अपने अपने अनुभव सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और विश्व भर में लाखों करोड़ों ब्राह्मण आत्माएं जो है, चाहे उन्होंने बाबा को देखा या नहीं देखा, हर एक के अपने सूक्ष्म अनुभव है।
जो नज़दीक है, जो दूर है, हर एक के अनुभव है। जैसे कि बाबा ने इन सभी आत्माओं को संकल्प से पहले ही आह्वान किया और ये सभी संकल्प की पैदाइश है। जो ब्रह्मा का संकल्प बहुत शक्तिशाली। आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, समय ऐसा आएगा कि संकल्प उसकी सिद्धि से साक्षात्कार होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सूक्ष्म वतन यही बनना है। एक समय ऐसा आएगा कि इशारों से सब कुछ चलेगा। लोग भी हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि ये कारोबार कैसे चल रहा है। बोल से नहीं, बातचीत से नहीं, डायरेक्शन दे रहे हैं इशारों से। सारे काम हो रहे हैं संकल्पों से। एक ने कुछ कहानी दूसरे को वैसे ही समझ में आ गया। अव्यक्त स्थिति, उस स्थिति को देखो, उस स्थिति का साक्षात्कार अब करो। आज सुबह की अव्यक्त मुरली, आज की साकार मुरली भी है और अव्यक्त मुरली भी है। और उस अव्यक्त मुरली में कम से कम 8 उदाहरण दिए हैं बाबा ने। 8 उदाहरण, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। जैसे अभी आईने में देखते हो तो कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट। वैसे ज्ञान के दर्पण में देखो और अपनी अंतिम स्थिति क्या इतनी स्पष्ट है? इतनी स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे मंजिल के पास जाते हो तो कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे, दूसरा कदम पीछे, दूसरा आना ही है पीछे। जैसे पहले मंजिल को ऐसे देखते थे, जैसे सामने ड्रेस टंगी हो तो क्या होता है कि अभी अभी ड्रेस को मैंने धारण किया, तो ये जो अंतिम स्वरूप की ड्रेस है वो अभी अभी मैंने धारण की। ऐसा अनुभव। जैसे अभी अभी काम किया और कर्म से न्यारे हो गए, अभी अभी ड्रेस पहनी और अभी अभी ड्रेस से न्यारे। जैसे अभी अभी इंजेक्शन लगाया और दर्द गायब, वैसे ही स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाया और देवभान से परे। जैसे अभी अभी इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगा हुआ है, व्यक्ति फिर भी डोल रहा है पर उसे पता नहीं है क्या हो रहा है। उसी तरह जब अव्यक्त स्थिति का इंजेक्शन लग जाएगा, संसार के सारे कर्म होते रहेंगे, संसार के सारे कारोबार होते रहेंगे, कर्म भोग होगा, परंतु स्मृति नहीं रहेगी कि कर्म भोग है। यह है अंतिम स्थिति। और अंतिम स्थिति के लिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया, लाइट की स्थिति होगी वो, जिसमें लाइट के नयन होंगे, लाइट का मस्तक होगा, लाइट से किरणें निकलेगी, लाइट ही लाइट, लाइट का शरीर होगा, लाइट का ताज होगा, सब कुछ लाइट ही लाइट होगा। और ये लाइट का अनुभव सबसे पहले किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया। और उसकी तैयारी उन्होंने कब से चालू की थी? 1932 से। बाबा की डायरी है, सबने पढ़ी होगी। डायरी को पढ़ो 32 की, तो उसमें बाबा क्या लिख रहे हैं? ऐसी ऐसी बातें लिखी है उसमें कि ऐसा लग रहा है जैसे ये आत्मा जिसका कारोबार मुंबई में है, जिसका कारोबार कलकत्ता में है, जो इतना अमीर है कि जो कभी कश्मीर में अपने परिवार को लेके जा सकता है, जो वाराणसी में जाता है, जिसका हैदराबाद में भी जगह है, कराची में भी जगह है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है? अगर इस डायरी को देखो तो इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई है। बादशाह आत्मा, यह है 30/12/32 1932 की डायरी। हे भाई वजीर मन, मुझे तुझसे प्राइवेट कॉन्फ्रेंस करनी है। टाइम सुबह सवेरे का ठीक होगा। वजीर मन, साई मैं हाजिर हूं, परंतु मैं कुछ दाल में काला देखता हूं। कुछ समय से आपके रहन सहन में कुछ फर्क हो गया है। आप मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हो। खैर मैं हाजिर हूँ। बादशाह आत्मा, ठीक है, कल सुबह का को जो होगा सो विचार करेंगे। ये डायरी है बाबा की, जिसमें
बीच बीच में बाबा लिख रहे हैं, अब 6 मास अवकाश लेना चाहिए, बहुत हो गया, अब थोड़ा शांति में जाना चाहिए। कहीं पर लिखा है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि 3 मास के लिए मौन हो जाऊं। हे मूर्ख मन, सत्य क्या है असत्य क्या है जान। बृहस्पति, तारीख 20 सितंबर 1932। मिथ्या संकल्पों को त्यागो जो असत है। सत्य संकल्प क्या है? सदगुरु का ध्यान करो, उसे कभी ना भूलो। देखो जीते जी तो टाइम चला जाता है, वह भी तो सपना होता चला जाता है। कई आए कई गए, सब सपना हो गए, बाकी जो सत है आनंद है। कैसी कैसी बातें लिखी हुई है। अव्यक्त स्थिति की तैयारी बहुत पहले से चालू हो गई थी। धीरे धीरे एकांत। कई बार दादियों के अनुभव में है, पहले पहले जब 18 जनवरी होती थी तो 3 दिन पहले ही सारी दादियाँ अपना सुबह से लेकर रात तक अनुभव सुनाना चालू कर देती थी। तो वातावरण ही ऐसा अव्यक्त बन जाता था कि अपने आप आत्मा उस समय में चली जाती थी, जिसको कहते हैं टाइम ट्रैवल। एक है किसी व्यक्ति को याद करना जिसको हमने देखा नहीं, उसके बारे में पढ़ना। एक है जिन्होंने उसको देखा उनसे सुनना उस व्यक्ति के बारे में, और एक है डायरेक्ट हम उस व्यक्ति के साथ चले जाना। सबसे गहरा अनुभव कौन सा है? जब हम खुद उसके साथ अनुभव करें। पर अब वो कैसा हो सकता है? अब तो वो है नहीं, वो समय चला गया। परंतु उसी काल खंड में, उसी टाइम में प्रवेश किया जा सकता है मन के द्वारा। टाइम ट्रैवल, यहाँ से हम उसी काल खंड में चले जाए और वो सारी चीज़ें देखे जो तब हुई, एक एक घटना को देखे जो तब हुई। तब यह अनुभव बहुत गहरा हो जाएगा। तंत्रों में और कई शास्त्रों में जाति स्मरण की विधियां लिखी गई है। एक है किसी व्यक्ति की, जैसे कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और उसे देखते रहते हैं, और धीरे 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 अगर वो मूर्ति हमारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई है तो वो सारी यादें आने लगती है। इसलिए ये भी एक विधि है कि हर ब्राह्मण आत्मा ये याद करने की कोशिश करे इसके पहले जन्म में मैं कहाँ थी, और हो सकता है ये मेरा सेकंड बर्थ भी के जीवन है। इसके पहले भी मैं कहाँ थी? इसी मधुबन में। पहले भी कहाँ थी? उसी कराची में, उसी सिंध हैदराबाद में। उन सारी बातों को याद करने की कोशिश। तो आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। आदिदेव, द फर्स्ट मैन। जैन धर्म में आदिदेव ऋषभ देव को कहा जाता है, द फर्स्ट तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर है। विष्णु के कितने अवतार दिखाए हैं? 24। अशोक चक्र में 24 स्पाइक्स, स्पोक्स। भारत में नंबर्स का बड़ा महत्व है। एक 7 नंबर, एक 9 नंबर, 21 नंबर, 24 नंबर, 18 नंबर, ये सब नंबरों का न्यूमरोलॉजी में बड़ा महत्व है। तो वैसे 24 फिगर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे वहाँ पर विष्णु के कितने अवतार दिखाए? 24। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मा के 24 अवतार। ये जो फर्स्ट मैन है, द यूनिवर्सल मैन। जगदीश भाई का एक आर्टिकल है जिसमें जगदीश भाई जी ने बाबा के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया है, पैटर फैमिलिया। पैटर
फैमिलिया। पैटर फैमिलिया अर्थात जो रोमन फैमिलीज रहती थी, रोम के परिवार, उनका जो हेड होता था उसे कहा जाता है पैटर फैमिलिया। और जगदीश भाई जी ने लिखा है ग्रेट ग्रैंड पैटर फैमिलिया। ये साधारण नहीं है, ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पैटर फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली। वो ऐसा हेड ऑफ द फैमिली कि जिसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है और उसकी आज्ञा हर एक को उस परिवार के लोगों को माननी ही है, उसे पैटर फैमिलिया कहा जाता है। तो बाबा के लिए जगदीश भाई ने पैटर फैमिलिया शब्द प्रयोग किया है। तो इससे पहले कि हम ब्रह्मा के अवतार देखें, रामायण की 2 घटनाएं। पहली, मंदोदरी रावण से कहती है कि तुम्हें सीता इतनी अच्छी लगती है, सीता तुम्हें चाहिए और आप तो माया भी हो, तो क्यों नहीं राम का वेश धारण कर लेते, राम का रूप धारण कर लो माया से। रावण कहता है आई ऑलरेडी थॉट दैट, ये मैं पहले ही सोच चुका हूं, ना ही सोचा हूं, किया भी है। परंतु जैसे ही मैंने राम का रूप धारण किया, मेरी स्मृति चेंज हो गई। जैसे मैंने राम का रूप धारण किया, राम के सारे गुण मुझ में आने लगे। जैसे ही मैंने राम के रूप धारण केवल संकल्प ही किया कि मैं राम हूं, तो मैं तो पुरुषोत्तम बन गया एकदम, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसके लिए आइडिया रिजेक्टेड। केवल संकल्प ही अगर कोई कर ले कि मैं ब्रह्मा बाप समान हूं, मैं ब्रह्मा समान हूं, केवल संकल्प, तो संकल्प ही सारे लक्षणों को लाएगा, प्रकट कर देगा, प्रागट्य होगा सभी लक्षणों का। बौद्ध धर्म जो ना आत्मा को ना परमात्मा को मानता है, बौद्धिज्म इज साइलेंट, उस धर्म में भी ब्रह्मा का महत्व है। ब्रह्म विहार, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग ब्रह्मा को माना गया है। अनंत करुणा जिसमें है, अनंत मुदिता, मुदिता शब्द बड़ा ऊंचा शब्द है जिसकी चर्चा हमने की थी। प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आह्लाद, उससे भी बड़ा ऊंचा शब्द, एकदम आनंद ही आनंद, रोम रोम में पुलक, रोम रोम में आनंद। मुदिता, मुदित, अनंत मुदिता, अनंत करुणा, अनंत मैत्री, कल्याण मित्र है ब्रह्मा। अनंत उपेक्षा, उपेक्षा उस समय अर्थात इक्वानिमिटी, साक्षी दृष्टा, समभाव, समता। तो केवल संकल्प कि मैं ब्रह्मा समान हूं क्या कर देगा, उसमें जो कुछ था वो सब प्रकट करना चालू कर देगा। दूसरा, अगस्त ऋषि राज दरबार में आए राम के, कब, जब राम अयोध्या लौट आए, रावण को मार दिया, जय जयकार हो रही है। अगस्त ऋषि को श्री राम बताते हैं कि कैसे मैंने रावण को और कैसे मैंने कुंभकर्ण को मारा और कैसे लक्ष्मण ने मेघनाद को और अतिकाय को मारा। अगस्त मुनि प्रसन्न होते हैं कि हाँ ये तो ठीक है कि रावण को आपने मार दिया, कुंभकर्ण को भी मार दिया, परंतु मेघनाद को मारने वाला ये आपसे भी बड़ा होना चाहिए। राम को आश्चर्यचकित होता है, खुशी भी होती है कि मेरे भाई की महिमा हो रही है, पर ये कैसे? राम, मेघनाद, इंद्रजीत को मारना रावण से भी कठिन है, रावण को मारने से भी, इंद्रजीत को मारना, कुंभकर्ण को मारने से भी कठिन है। अगस्त मुनि कहते हैं हाँ, उसने तो इंद्र को बंदी बना दिया था, ब्रह्मा को प्रार्थना करनी पड़ी थी कि मैं तुम्हें ये देता हूँ वो देता हूँ और इंद्र को छुड़ा दो। वो मेघनाद, उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसमें 3 गुण हो, जो 14 साल तक सोया ना हो, पहला, जो 14 साल तक जिसने स्त्री का मुख नहीं देखा हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, और तीसरा 14 साल जो निराहारी रहा हो, ब्रेदेरियन, ड्राई फास्ट, जो निराहार रहा, केवल वही मार सकता है। तो राम जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है?
क्योंकि हम तीनों साथ में ही थे। पहली बात कि जिसने नींद ही नहीं की हो वो तो हमारे साथ ही था। सीता और मैं एक कुटिया में थे, बाजू के कुटिया में लक्ष्मण था, वो भी सोता था, हम भी सोते थे। दूसरा, क्योंकि सीता साथ में थी तो ये कैसे हो सकता है उसने स्त्री का मुख देखा ही नहीं, वो भी 14 साल। तीसरा, खाने की तो बात, हम जो भी फल लाते थे जंगल से तोड़ के 3 भाग करते थे, 2 हम रखते थे, एक लक्ष्मण को देते थे। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये 3 बातें लक्ष्मण में है। अगस्त कहते क्यों ना लक्ष्मण से ही पूछा जाए। लक्ष्मण को बुलाया जाता है, लक्ष्मण को पूछा जाता है, बताओ इसका क्या है रहस्य। पहला रहस्य ब्रह्मचर्य। वो कहता है कि भैया आपको याद होगा जब सुग्रीव ने हमें वो गहने दिखाए तो मैंने केवल सीता माँ के पैरों के नुपुरों को पहचाना बस, क्योंकि मैंने उनके चेहरे की तरफ कभी देखा ही नहीं। मैं केवल वही पहचान सका, बाकी उनके जो आभूषण थे गले के, सिर के, मुख के, वो मैं नहीं पहचान सका, इसलिए मुझे पता ही नहीं। इसलिए 14 साल मैं स्वतः ब्रह्मचर्य स्थिति में ही रहा। एक। दूसरा, 14 साल तक जब आप दोनों कुटिया में थे तो मैं क्या करता था, मैं सोता नहीं था, मैं पहरा देता रहता था। और नींद ने मेरी आंखों पर आक्रमण करने की कोशिश की। मैंने अपना बाण निकाला और नींद से कहा कि खबरदार, मैं बांध देता हूं तुमको, 14 साल तक मुझे सताना मत। और नींद ने मेरा ये निवेदन स्वीकार किया, और इसलिए मुझे 14 साल के बाद जब आप विजयी हुए और मैं पीछे आपका छत्र लेके चलता था, मैंने नींद से कहा था तब मुझे नींद आ जाए। इसलिए वो कहता है कि आपको याद होगा तब मेरे हाथ से छत्र गिर गया था जब मैं पीछे से चल रहा था, तो क्योंकि मुझे नींद आ गई 14 साल के बाद। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भोजन का क्या। तो वो कहता है भैया आप मुझे फल देते थे पर आपने कभी ये नहीं कहा कि इन्हें खाओ, आपने कहा इन्हें रखो, तो मैं इसे रख देता था। तो वो सारे फल चित्रकूट की उस कुटिया में है, सारे फल लेके आ गए, सारी टोकरियां गिने गए, उसमें पता चला कि 7 सारे फल है पर 7 दिन वाले फल नहीं। इसका मतलब राम जी कहते हैं कि तुमने 7 दिन तो भोजन किया। वो कहते हैं कैसे करूं, वो 7 दिन तो आपने भी भोजन नहीं किया। वो कौन से 7 दिन थे, पहला जब पिता दशरथ की मृत्यु हो गई तो भोजन कहाँ करते, इतने शोक में डूब गए थे हम तो, देह की सुध बुध नहीं थी। दूसरा, जब सीता का हरण हो गया तब कहाँ भोजन की सुध थी, शरीर की ही सुध नहीं थी। तीसरा, जब आप सागर के तट पर बैठ गए थे, सागर से प्रार्थना की, ये किया, तपस्या की, तब कहाँ भोजन किया। तीसरा। चौथा, जब मेघनाथ के बाणों ने नाग पाश से हम दोनों को बांध दिया था तब भोजन का प्रश्न ही नहीं है, चौथा दिन। पांचवा दिन, पांचवा, जब मुझे शक्तिबान ने, मेघनाथ ने बांध दिया था, पहली बार तो गरुड़ ने बचाया, दूसरी बार काइंड अर्ली इंटरवेंशन बाय हनुमान। उसके बाद जब मेघनाथ ने झूठी सीता को काट दिया था, मेघनाथ ने एक खेल रचा था, आकाश में चला गया, एक सीता को, मायावी सीता को अपने रथ में प्रकट किया, सब जगह घुमाया, फिर अपनी तलवार निकाली और सीता के 2 टुकड़े कर दिए, सब रक्त नीचे गिर गया। हनुमान ने देखा, सब ने देखा, अब सीता जिसके लिए युद्ध चल रहा है वही नहीं रही तो क्या फायदा। सब वानर उदास हो गए, सब दुखी हो गए थे। उस समय प्रभु आप भी दुखी हो गए थे और आपने भी भोजन नहीं किया था। वो तो बाद में विभीषण ने बताया कि ये मेघनाथ की माया है, तब भी आपने भोजन नहीं किया। और लास्ट 7वां, जब आपने रावण को मार दिया उस दिन भी भोजन नहीं किया। राम जी कहते हैं वाह वाह वाह। तो 14 साल की लक्ष्मण की भी तपस्या है, त्याग की, भोग त्याग की तपस्या, ब्रह्मचर्य की तपस्या, इंद्रिय निग्रह की तपस्या। ऐसी ही तपस्या ब्रह्मा की भी है, पूरे जीवन भर की, केवल 14 साल नहीं। 14 साल तो फाउंडेशन था, पर उस 14 साल के आधार पर पूरे जीवन की तपस्या रही। और उसी तपस्या की प्रेरणा से
कितने सारे तपस्वी तैयार हो गए। तो ब्रह्मा का सबसे पहला अवतार है आदि देव, आदि पुरुष, आदिनाथ, आदि आत्मा, जो प्रथम है सृष्टि का, वो उसका पहला अवतार है। उसे पता चल गया जैसे कि मेरे द्वारा सब कुछ होना है, ततत्वम, साक्षात्कार होने लगा। और समझ में नहीं आया ये साक्षात्कार क्यों हो रहे। इन साक्षात्कारों को समझने के लिए बाबा ने क्या किया, अपने मित्र के पास चले गए बनारस में, एकांत का अनुभव, एकांत सेवन में, ताकि समझ में आए ये हो क्या रहा है। हम अपने आप को तभी समझ सकते हैं जब हम एकांत में और मौन में जाए। आज सुबह की साकार मुरली, एकांत में चिंतन करो, अपने अंदर झांक कर देखो मुझ में क्या कमी है, मैं परफेक्ट क्यों नहीं है। जैसे उस नारद का मिसाल है, बाप तुमसे पूछते हैं क्या तुम लक्ष्मी को वरने लायक हो। अपने आप से बातें करो, अपनी खामियों को देखो, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया फिर भी मुझ में कमी क्यों। सुबह की साकार मुरली, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया फिर भी मुझ में कमी क्यों। एक गहरी चेकिंग की आवश्यकता है। कहाँ आसक्ति है, जहां आसक्ति है, जहां तृष्णा है, वहां दुख है। और हमारी सबसे बड़ी आसक्ति किसके साथ है, शरीर के साथ। ये शरीर ही मैं हूं, ये तो हम ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। पर इस शरीर से इतनी गहरी आसक्ति है कि हमें भी पता नहीं कितनी गहरी है ये। सब तरफ से मन को हटाकर केवल इस शरीर को अंदर से देखना कि कहाँ इसकी आसक्ति। एक है आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ, सत्य का पुरुषार्थ, सत्य में नित्य में स्थित होने का। दूसरा उससे भी बड़ा पुरुषार्थ है असत्य अनित्य को देखना बार बार। ये जो शरीर स्कंद है, इसमें जो आसक्ति है, मैं मेरे का भाव है, ये जब तक नहीं हटेगा, बाहर का कितना भी वैराग हो कोई काम का नहीं है। बाहर का वैराग एक्चुअली लाना ही नहीं है, वो तो परिणाम है शरीर के वैराग से। सारा पुरुषार्थ केवल शरीर पर करना है, केवल शरीर पर। मुझे ये खाने की चीज़ पसंद नहीं, वो मैंने छोड़ दिया, ये वास्तव में पुरुषार्थ ही नहीं है। ये चीज़ मैं यूज़ नहीं करता, वो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये पहनता नहीं, वो पहनता नहीं, ये छोड़ दिया, यहाँ मैं रहता नहीं, ये स्थान वस्तु वैभव, इनको छोड़ने से कुछ भी फायदा नहीं है। ये वास्तव में वैराग इनसे है ही नहीं। सारे सन्यासियों ने कौन सा वैराग बताया, एक्सटर्नल वैराग। वैराग एक ही है, कौन सा, शरीर से। सारा खेल शरीर का है, एक ही। और उसमें दो विधियां, एक तो मैं आत्मा हूँ का चिंतन, पर उससे भी अगर पावरफुल कुछ देखा जाए, इस शरीर को देखते रहना, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, जब तक एक एक टुकड़ा टुकड़ा ना हो जाए। छेदन छेदन भेद दे, उस एक एक पार्टिकल, एक एक अंग को भेदना है। शरीर को, ब्रेन को देखो, हार्ट को देखो, कहाँ आसक्ति है, कौन से अंग में। शरीर का एक, हमारे शरीर में कितने मूर्छित केंद्र है जिनको हमने देखा ही नहीं अब तक। दोपहर को ध्यान में बैठ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा, आंखें बंद, और इस शरीर को पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करो। कौन सा भाग है शरीर का, कौन सा एक अंग है जहां पर अब भी उत्तेजना है। एक एक भाग को देखो। एक ये जो सुई का नोक जितना भी शरीर का पार्ट है, उसमें भी कुछ ना कुछ संवेदना है, सेंसेशन है, उसको भी देखो। चालू करेंगे सिर से, आएंगे फेस पर, फिर राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, फिर नेक, फिर ट्रंक पेट, फिर पीठ, फिर थाइस से नीचे तक, फिर लेफ्ट साइड से नीचे तक। ये हो गया 1 राउंड, 1 स्वीप। ऊपर से नीचे तक जाने का रोज अभ्यास करो। ये अभ्यास पक्का हो जाए, फिर नीचे से ऊपर आने का अभ्यास करो, एक एक अंग। फिर वो अभ्यास जब पक्का हो गया, फिर धारा प्रवाह डायरेक्ट पूरा एक साथ पूरा शरीर को देख लेना। एक एक ऊपर से, जैसे स्क्रीन होता है ना, वो स्कैन करते हैं तो ऐसे ऐसे आता है ना, वैसे ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फास्ट। और फिर ऐसा अनुभव होगा, हमने आत्मा का तो चिंतन ही नहीं किया अभी तक, केवल शरीर को देख रहे हो, और शरीर को ऐसा देख रहे हैं कि बस तरंगे ही तरंगे दिखाई दे रही है। और फिर वहां से अभ्यास चालू करो कि मैं आत्मा हूं। तब ये बोलने की भी आवश्यकता नहीं कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि शरीर तो गुम हो चुका है तब तक। देहभान जब नहीं, तो भोजन की भी इच्छा नहीं। ये 7 दिन जो थे दुख में थे उनके, इसलिए देहभान था ही नहीं, इसलिए अपने आप त्याग हो गया वस्तुओं का।
इसलिए वैराग परिणाम हो जाए आत्माभिमानी स्थिति का, पुरुषार्थ नहीं, परिणाम। बाबा ने ये 32 की पूरी डायरी सबने पढ़ी है? पढ़ो इसको अच्छे से, इसको पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। बार बार एक एक चीज पर लिखा हुआ है, कितना एक ही अभ्यास करते रहे। आज की मुरली, सुबह की साकार मुरली, आत्मा को देखने का अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, शरीर दिखे ही नहीं। आज सुबह की साकार मुरली, फर्स्ट पैराग्राफ, शरीर जैसे मर चुका है, शरीर जैसे भूल गया है, शरीर से ममत्व हटा दो। सारा पुरुषार्थ ब्राह्मण जीवन का केवल शरीर के ऊपर का पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। इवन आत्माभिमानी स्थिति शरीर को भूलने का परिणाम है। एक है आत्मा हूं और शरीर भूल जाए, दूसरा है शरीर ही भूल जाए तो बचा क्या फिर? मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं इसमें से। अब बचा क्या? केवल तरंगे बची है। एक 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 चीज को देख लिया है, सब मिथ्या है, आसार है। आज की मुरली, शरीर मरने वाला है, इससे क्या मोह, इससे क्या ममत्व। ये करते करते यही मेन पुरुषार्थ है जो ब्रह्मा ने किया। दोनों तरफ पुरुषार्थ करना है, आत्मा का भी शरीर का भी। हम केवल आत्मा का कर रहे हैं, शरीर का पुरुषार्थ भूल गए। और हमारा शरीर, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारा शरीर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। इसके लिए शरीर के ऊपर जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, जो भी सेंसेशंस, जो भी श्वास, वो सब सबकॉन्शियस माइंड और विकार से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम कॉन्शियस माइंड में भले ज्ञान से बड़े बड़े संकल्प करते हैं, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, काम विकार को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये कर दिया, परंतु ये सब करने के बाद में भी हम इस पे कुछ भी काम नहीं करते। और शरीर पे जब तक काम नहीं किया जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जो छिपे हुए विकार है वो नहीं हटेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और विकार शरीर से जुड़े हुए हैं। आत्मा तो बहुत गहरी चीज है। केवल आत्मा आत्मा का ऊपर ऊपर से चेतन मन में संकल्प करने से कुछ भी नहीं होगा। तो ब्रह्मा आदि पिता है, ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्मा आदि पुरुष है, ब्रह्मा आदि आत्माएं है। और तुम सब कौन हो? आदि आत्माएं। वो आदि आत्माओं के साथ ही हो तुम। तो ये सबसे पहला अवतार है उसका। आदि पुरुषार्थ यही है, प्रथम पुरुषार्थ, द फर्स्ट मैन का जो पुरुषार्थ था वो तुम्हारा पुरुषार्थ हो। ये पहला अवतार ब्रह्मा का। दूसरा अवतार भगीरथ। दूसरा अवतार क्या है ब्रह्मा का? वो कौन है? भगीरथ। भगीरथ किसका पुत्र था? इक्ष्वाकु वंश में राजा कौन? दिलीप, जिसके वंशज 60,000, उसके सारे, उन सबको कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। तो पहले तपस्या करता है किसको मनाने की? गंगा को, क्योंकि जब तक गंगा धरती पर नहीं आएगी तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गंगा तो प्रसन्न हो गई और उसने कहा मैं आऊंगी, परंतु मुझे धारण कौन करेगा? क्योंकि मैं वैसी अगर धरती पर आ गई तो धरती पर हाहाकार हो जाएगा, पाताल लोक में मैं चली जाऊंगी, धरती नष्ट हो जाएगी। अब शंकर को मनाओ, शिव की तपस्या की, तो सेकंड तपस्या, 2 तपस्या है, एक उधर एक इधर। ब्रह्मा की एक तपस्या उधर और एक भारत में। दूसरी बार फिर तपस्या की, और दूसरी तपस्या से गंगा शिव की जटाओं पर आई। शिव ने फिर अपना एक बाल निकाला, एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दिया, एक बाल निकाला, वहां से गंगोत्री, जटा शंकरी भी कहा जाता है गंगा को, जटा शंकरी। भगीरथी भी कहा जाता है, फिर वो आगे जाके अलकनंदा से मिलती है। तो ब्रह्मा ने तपस्या की, शिव के द्वारा जो ज्ञान था उसको इस धरती पर लाया। क्या किया? तपस्या। जब तक तपस्या नहीं तब तक आत्मा में निखार आ ही नहीं सकता। इसके लिए ब्रह्मा का दूसरा अवतार कौन सा है? भगीरथ। तो हमें भगीरथ पुरुषार्थ करना है। भगीरथ पुरुषार्थ अर्थात तपस्या भरा पुरुषार्थ।
इतनी सारे बिल्डिंग्स बन गए परंतु बाबा लास्ट तक अपने उसी कमरे में रहे। कितनी बार बाबा को ऑफर भी किया गया परंतु बाबा ने कहा शिव बाबा ही जब पुराने शरीर में आता है तो मैं नया कमरा लेके क्या करूँगा। कई लोग कमरे से भी दुखी है। कुछ भी मिल जाए दुख साथ में ही चलेगा, क्योंकि क्योंकि तृष्णा ही दुख है, इच्छा ही दुख है। अंग्रेजी में एक फिनोमिना होता है, उसको एक सिद्धांत है साइकोलॉजी में। उसमें ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसको लॉटरी मिल जाती है तो उसकी सुख सुख बहुत बढ़ जाता है, पर कुछ समय के बाद उसका सुख उतना ही आ जाएगा। अभी पैसे है, पहले नहीं थे, पर जो अवस्था थी वो वही हो जाएगी जो पहले थी। हिडोनिक ट्रेडमिल इसको कहा जाता है, हिडोनिक ट्रेडमिल। इस सिद्धांत को कहा जाता है हिडोनिक ट्रेडमिल। चाहे बाहर की कुछ भी चीज़ें मिल जाए तुमको, हमें वो एक वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, ये वस्तु मेरी हो जाए, ये वैभव। अभी दुख है, फिर वो वैभव आ गया, थोड़ी देर के लिए सुख रहेगा, फिर वापस वही स्थिति आ जाएगी जो पहले थी। ये सूक्ष्म सिद्धांत है मनोविज्ञान का। तो भगीरथ पुरुषार्थ अर्थात तपस्या को बढ़ाते जाना है। और इसकी निशानी जो आज की मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अपनी स्थिति ही हल्की महसूस होने लगी, लाइट की चीज़ें हो रही है, कर्म भोग हिसाब किताब सब आ रहा है, परंतु हल्का। जैसे 1956 में बाबा को ऑपरेशन के लिए मुंबई में शिफ्ट किया गया था, कितनी पीड़ा, कितना पेन, परंतु बाबा जैसे उस पेन से न्यारे थे, डिटैच थे, जैसे वो शरीर लाइट का था, वो अनुभूति। दूसरा भगीरथ, तीसरा पुरुषार्थ, तीसरा ब्रह्मा का अवतार है। मुरलियों में स्लोगन में कई बार आया है, ब्रह्मा है कंप्यूटर। ब्रह्मा का जीवन क्या है? कंप्यूटर। कुछ भी डालो उसमें, जैसे गूगल में कुछ भी डाल दो तो पता चल जाता है क्या है, विकी हाउ सब में। उसी तरह गूगल, ब्रह्मा का जीवन भी क्या है? कंप्यूटर है, एक गूगल है। उसमें कुछ भी डाल दो, अपने जीवन की समस्या उत्तर आ जाएगा। कितनी गहरी चेकिंग होगी बाबा की। बाबा ने अपना एक अनुभव बताया है, यशोदा माँ ने बताया है कि एक बार उसकी सौतेली माँ यशोदा की जब आई थी, और बाबा ने अचानक से, कोई अंदर भाव नहीं था परंतु कह दिया था कि तुम्हारी स्टेप मदर आई है क्या, और वो उसकी माता उधर ही खड़ी थी बाजू में। किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बाबा चले गए। परंतु शाम को बाबा को संकल्प आया कि उसकी माँ को बुरा लगा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा स्टेप मदर। बाबा ने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया। दूसरे दिन दोनों उसके घर गए, उसको पूछा कि आपको बुरा तो नहीं लगा? पहले उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर बाद में कहा हाँ लगा। किसी को भी लगेगा। उसने कहा कि मेरी पालना में क्या कमी रह गई है, मैंने ऐसा क्या नहीं किया यशोदा के लिए कि ये मुझे, या आप मुझे स्टेप मदर ऐसा कहा। तो कितना ध्यान है दूसरों के विचारों के, भावनाओं के बारे में। तो उसका जीवन कंप्यूटर है। बार 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 ब्रह्मा बाबा के जीवन की बहुत सारी छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, जो अभी तक हमें पता नहीं, हमने पढ़ी नहीं, हमने अनुभव नहीं किया। एक है पढ़ना, अनुभव करना, सुनना, दूसरा है उस कालखंड में प्रवेश कर जाना कि वो जो इवेंट हो रहा है तब मैं वहीं मौजूद थी, ऐसा देख लेना। तो फिर वो भूलेगा नहीं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। देखना उसको आंखों से, ये हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, तब वो अनुभव होगा। जो आज की मुरली में देखा, सामने देखो, सामने देखो, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, साक्षात तुमको दिखाई दे, तब अनुभूतियाँ सबकॉन्शियस लेवल पर जाती है। तो तीसरा अवतार क्या है? कंप्यूटर। चौथा अवतार है ब्रह्मा का दलाल है। वो दलाल क्या करता है? जोड़ता है। उसने आत्माओं को परमात्मा से जोड़ा,
हमें क्या करना है? वही काम। जहाँ हम जाए वहाँ पर हमारे द्वारा सेवा हो। और सेवा ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान सुना कर ही, कोर्स करा कर ही, भाषण देकर ही सेवा होती है। हम भी तो कुछ है, हमारा अपना स्वरूप भी तो कुछ है। हम योगी तपस्वी है। संकल्प जितने हमारे शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। लास्ट संडे की मुरली, शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ज्वालामुखी निर्भय योगी हूँ। 1 सेकंड की पवित्रता विश्व भर का किचड़ा भस्म कर सकती है। फीलिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार फीलिंग में आ गए तो फ्लू की बीमारी और फिर वो 5 सिम्टम जो उस दिन सुनाए थे वो सब चालू हो जाएगा। और लास्ट में कमजोरी, और वो कमजोरी कब जाएगी पता नहीं। कोविड की कमजोरी लोगों की 2 साल से अभी तक गई नहीं है, और ये तो फ्लू की बीमारी उससे भी बड़ी है। ये कब तक कमजोरी चलेगी पता नहीं। तो आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी और कोई संसार में सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस संसार की जितनी आत्माएं सभी एक पिता की संतान है, सभी अपने पिता से बिछड़ी हुई है। उनको बस वहां तक पहुंचा देना है। मैं ही निमित्त, इनडायरेक्ट थर्ड पर्सन, उनको बस उस सेंटर तक पहुंचा दो, उस बहन तक पहुंचा दो, उस मुरली तक पहुंचा दो, बाकी उसके डाउट्स वहां से क्लियर होंगे। हमें उसमें ज़्यादा जाना नहीं है। उसके बाद में अगला, फर्स्ट एंजल। ब्रह्मा कौन है? पहला फरिश्ता है, फरिश्ता बनने वाली पहली आत्मा। और फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात लाइट। तो निरंतर लाइट का चिंतन करते हैं। आज की मुरली में विनाश काल के समय जब परिस्थितियां ऐसी होगी तो तुम्हें कौन सा रूप धारण करना पड़ेगा? लाइट हाउस का रूप, तभी अचल अडोल रह सकोगे। लाइट लाइट लाइट, निरंतर लाइट का अभ्यास करना। ये दीवार भी लाइट की, ये व्यक्ति भी लाइट का, इसकी टोपी भी लाइट की, वो मफलर भी लाइट का, वो जैकेट भी लाइट का, वो चित्र भी लाइट का, वो घड़ी भी लाइट की, ये घर भी लाइट का। लाइट 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 लाइट। ये कलम भी लाइट की, ये किताब भी लाइट की, ये कंप्यूटर भी लाइट का, ये वीडियो भी लाइट का, ये माइक भी लाइट का, मैं भी लाइट, मस्तक में लाइट, आंखों में लाइट। लाइट 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 लाइट। लाइट इज एन एनर्जी, लाइट एनर्जी है। और लाइट अर्थात बेफिक्र बादशाह, जो हल्का रहे। और हल्केपन की संडे की मुरली में 8 निशानियां गिनाई थी। पहली, करण करावन हार करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। सेकंड, निश्चय है, हुआ ही पड़ा है। तीसरा, खेल चल रहा है, खेल चल रहा है यहाँ पर। बाबा ने तो ये सेवा खेल के रूप में दिया है। चौथा, असोच हो जाओ। असोच अर्थात मन बुद्धि फ्री, तब बाबा की टचिंग आएगी, तब शक्ति ग्रहण होगी, मदद का अनुभव होगा। पांचवा, नशा। छठवा, निश्चय, नशा, नशा। उसके बाद में अमृत वेला, दिल खुश मिठाई। और लास्ट, अलौकिक स्मृति, अलौकिक अलौकिक स्वरूप की स्मृति में रहो। तो ये सारी विधियां एक एक मुरली में ऐसे पॉइंट्स निकाल के रखना है और बुद्धि में फिट करके रख देना है, ताकि हमेशा याद रहे। और रिवाइज करते रहना है बार 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 उनको। ज्ञान की पॉइंट्स का रिविजन, ये हमें शक्तिशाली बनाएगा। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाबा के साथ कंबाइंड हो, इतनी शक्तिशाली स्मृति है तो अपने आप परिणाम वैसा आएगा। मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति अनुसार परिणाम आएगा, क्योंकि मेरी जितनी बुद्धि है उस अनुसार होगा काम। तो ब्रह्मा क्या है? फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट एंजल। नेक्स्ट, ब्रह्मा का अगला अवतार फर्स्ट प्रिंस। सतयुग का वो कौन है? फर्स्ट प्रिंस। तो बाबा को क्या नशा था, मैं कौन बनने वाला हूँ? आशीष भाई, मिचनू कृष्ण बनने वाला हूँ। दादी जानकी ने हिस्ट्री हॉल की खिड़की से देखा, ये बाबा क्या कर रहे हैं? घुटनों के बल बच्चे जैसे चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या रेगड़ी, रेगड़ी पहन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बाबा को पूछा, बाबा आप कर क्या रहे हो? ये बाबा को नशा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबा बच्चों जैसे चलने की। रूहानी नशे में रहना है। बच्चे कैसे, देखा ना? खाते हुए एक बच्चे का फोटो वीडियो है, पूरा मुंह उसका भर गया, नींद में और खाया जा रहा है। तो फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस अर्थात कौन? कृष्ण। तो उसके जो गुण है वो सब मुझ में अभी आए, अर्थात देवताई सारे गुण, देवताओं के 7 गुण है। कौन कौन से? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र,
अहिंसक और आत्माभिमानी और मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सारे गुण अभी अभी इसी समय अभी लाने हैं, अभी आने चाहिए। यहाँ यहाँ होंगे तो वहाँ होंगे। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? ब्रह्मा है फर्स्ट प्रिंस, तो मैं भी कौन हूँ? फर्स्ट प्रिंस। उसके साथ में आने वाली आत्मा, वो सारे मुझ में आने चाहिए। प्रिंस, राजा। बाबा का शरीर और आकृति प्रकृति भी कैसी थी? पूरी कदबुट, एक राजा की तरह। दूर से पहचान में आ जाते थे कि ये कोई राजा है। राजा लोग भी बाबा से वही कहते थे ना कि गलती से राजा हमको बना दिया, आपको बनना चाहिए था। और उनको क्या पता है ये राजाओं का राजा है था। और ब्रह्मा को, बाबा को शायद अपने सारे जन्म भी याद आ गए होंगे, क्योंकि जैसे उस दिन भी कहा था संडे की मुरली में, जब आत्मा अत्यंत निर्विकारी अवस्था तक पहुंचती है, अत्यंत निर्विकारी, जहाँ पर कोई विकार का एक अंश भी नहीं रह जाता, वहाँ आत्मा के अंदर सारे जन्म दिखने लगते। 84 के 84 बर्थ, सब के सब एक 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 जैसे दिखेगा। यहाँ में ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, सारे जन्म अपने आप दिखेंगे। इतना स्पष्ट दिखाई देगा सारे पूर्व जन्म। उसके बाद में बाबा है नेक्स्ट अवतार बाबा का, कृष्ण की आत्मा। एक तो बनने वाला है, दूसरा वो ऑलरेडी कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 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 यहाँ तक ब्रह्मा बनी है। ये कृष्ण की ही आत्मा है जो ब्रह्मा है। इसमें हमें क्या पुरुषार्थ करना है? मैं भी उस देवता की देव ही आत्मा हूँ जो पुनर्जन्म लेते लेते अब ये फला भाई फला बहन बन गई हूँ। पर हूँ कौन? वही कृष्ण की आत्मा, वही देव की आत्मा, वो देव। तो यहाँ पर दोनों, इसमें एक तो फर्स्ट प्रिंस वहाँ बताया, और ये जैसे बाबा को स्पष्ट दिखा कि कृष्ण ही मैं हूँ। ये बीच का भूल जाओ, कुछ हुआ, ये जैसे था ही नहीं कुछ, ये हमारा था ही नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं, हमें बस ये पता है यहाँ थे और यहाँ हूँ। बाबा ने कहा बस ये देखो, सामने देखो, टंगा हुआ है तुम्हारा कोट। विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये अभ्यास करना है। उसके बाद में बाबा है लॉन्ग बूट। इसका क्या अर्थ है? नहीं, इसका क्या अर्थ है? वो तो है, बॉम्बे में है हैंगिंग गार्डन। पर बाबा ये कब कहा करते थे? लॉन्ग बूट, ब्रह्मा का एक अवतार। बाबा, लोग बाबा से कहते थे सभी, बाबा आप कितना करते हो, ये करते हो, वो करते हो। बाबा कहते मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं शिव बाबा का लॉन्ग बूट हूँ, उसके पैर मैं हूँ, वो चल रहा है, बूट मैं हूँ, मेरी क्या महिमा। ये भाव, अर्थात लॉन्ग बूट। मैं कौन हूँ? शिव बाबा का लॉन्ग बूट। उसने अपने पैर मुझ में डाले हैं और वो चल रहा है, मेरा क्या है इसमें? ये भाव। इसलिए जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, वो सब वो करा रहा है, पैर उसका है। ये लॉन्ग बूट होता है ना ऐसा एक बड़ा वाला, वैसे मैं लॉन्ग बूट हूँ। जैसे ब्रह्मा लॉन्ग बूट, तो मैं भी लॉन्ग बूट। किसका? शिव बाबा का। उसके बाद में अगला अवतार है ब्रह्मा का बड़ी माँ। उस दिन मंदा बहन सुना रहे थे ना, जगदीश भाई जी से पूछा कि बाबा कैसे थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे क्या? जगदीश भाई ने कहा कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं थे। वो माँ है, ब्रह्मा क्या है? माँ। सभी को माँ के रूप में पालना दी। तो माँ बनना ब्रह्मा कुमारी जीवन का लक्ष्य है, माँ बनना ब्रह्मा कुमार जीवन का लक्ष्य है। माँ अर्थात वो संसार की जैसी माएँ है वैसी नहीं, माँ अर्थात मातृत्व। माँ और मातृत्व में बड़ा अंतर है। मातृत्व अवस्था है एक, मदरहुड। मदर तो कोई भी बन सकता है, मातृत्व तक पहुंचना अर्थात ये सब क्या है? मेरी संतान है। माँ के कितना प्यार करती है बच्चों को, बच्चे से कितनी भी गलती हो जाए, पर वो अपने बच्चे की गलती को छिपाती है।
और क्या माँ किसी ऐसे पड़ोसी से ज़्यादा प्यार करती है कि जो पड़ोसी आकर उसके बेटे की गलतियाँ सुनाते रहे? गलती है, पर फिर भी उस माँ को अच्छी नहीं लगती वो पड़ोसन, कि जो आकर रोज सुनाती है तुम्हारे चिंटू ने, पप्पू ने ये कर दिया। चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। बच्चा भागा भागा घर आता है, कहता है माँ माँ जल्दी करो, मेरा दोस्त अपने घर आ रहा है, जितने खिलौने हैं वो सब छिपा दो। माँ पूछती है क्या तुम्हारा दोस्त चोर है? वो कहते हैं नहीं, वो अपने खिलौने पहचान लेगा। तो चाहे बेटा कैसा भी हो, परंतु माँ को वो आंखों का तारा होता है उसका। तो वैसे इस संसार में असंख्य आत्माएं हैं, सबके भिन्न भिन्न स्वभाव है, और एक का स्वभाव ना मिले दूसरे से, किस किस को हम कंट्रोल करें। परंतु एक विधि है कि मैं कौन हूँ? जगत माता हूँ, जगन माता हूँ, वर्ल्ड मदर हूँ। वो प्रजापिता नहीं है, वो प्रजा माता भी है। ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? प्रजा माता भी है। तो ब्रह्मा का एक अवतार क्या हुआ? बड़ी माँ। अगला ज्ञान चंद्रमा। अगला अवतार कितवा है ये? 10वां अवतार ब्रह्मा का। वो क्या है? ज्ञान चंद्रमा। चंद्र और सूरज में क्या अंतर है? सूरज जो है वो थोड़ा सा गर्म है। बाबा के शब्द कहीं कहीं बड़े कठोर है। आज भी बोला है सजा खाओगे, ये होगा वो होगा। आज बोला है ना साकार मुरली में। आज की मुरली ऐसी है कि शब्द शब्द याद हो जाए, इतनी बार पढ़ो उसको। एक एक लाइन लाइन, शब्द शब्द, साकार भी और अव्यक्त भी, दोनों शाम तक पूरी याद होनी चाहिए। ठीक। तो ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा में क्या होती है? शीतलता होती है, वो उष्णता वो नहीं होती है। बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कोई ऐसे मुरली में ऐसे शब्द आते हैं कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं वगैरह वगैरह, वो सब शिव बाबा के आते हैं। ब्रह्मा के ऐसे कोई शब्द है क्या? तुम सजाओ खाओगे, तुमको ऐसा करूंगा वैसा होगा, मेरी आज्ञा मानो, मैंने जैसा पुरुषार्थ किया तुम भी करो। जैसे मैं बाबा को हाँ वैसा कहते हैं, मैं जैसे मैं याद करता हूँ तुम भी करो। पर वो जो धर्मराज वाले शब्द है वो ब्रह्मा के नहीं है। बाबा को तरस आता है, बाबा को अरे रे देखा नहीं जाता है वही। पर वो जो वो प्रलयंकारी जो भीषण महावाक्य होते हैं वो शिव बाबा के होते हैं, वो बाप के वाक्य है। माँ जो है वो थोड़ी माइल्ड। बच्चा गलती करता है तो माँ के आंचल के अंदर छिप जाता है। तो ब्रह्मा क्या है? माँ, बड़ी माँ। उसके बाद में अगला ब्रह्मा है नंदी। ब्रह्मा कौन है? नंदी। नंदी अर्थात हाँ जी, नंदी अर्थात शिव का वाहन। नंदी अर्थात जो हाँ कहे। बाबा ने कहा ये करो तो करो। आज की मुरली में बाबा ने कहा शरीर को नहीं देखो, केवल आत्मा देखो, मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, करो। आज की मुरली बाबा ने कहा एकांत में जाओ, मनन करो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, किया। आज की मुरली सेल्फ चेकिंग करो, मुझ में खामी क्यों है? इतना सब मिलने के बाद में भी क्यों कमी रह गई है? कौन सी कमी है? क्यों है इसकी? इसका स्रोत कहाँ है? गंगोत्री कहाँ है इस कमी की? कहाँ से चालू हुई ये कमजोरी? चेक करो। क्यों मुझे दिखाई नहीं देते वो सारे दृश्य? अपना स्वरूप देखो, बार बार आगे दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे, इतना स्पष्ट दिखाई दे। तो ब्रह्मा क्या है? नंदी। नंदी अर्थात हाँ जी, नंदी अर्थात हाँ, यस माय लॉर्ड, यस बॉस। जो उसने कह दिया बस कह दिया। इसलिए एक अच्छा पुरुषार्थ ये भी है कि जिस दिन जिस मुरली में आता है ऐसा करो, उस दिन के लिए वो करना बस। अगले दिन मत करना भले, पर उस दिन तो कर सकते हैं। जिस दिन कहा कि बस जब तक ज्ञान ना सुनाओ खाना नहीं खाना, बस उस दिन तो करो, उस दिन वो कर लेना। 6:15। ठीक है। नेक्स्ट बाबा क्या है? ब्रह्मा बाप है वन्नी। वन्नी अर्थात पत्नी शिव बाबा की, और पत्नी अर्थात वफादार। आज की मुरली सच्चाई और ईमानदारी से अपने आप को देखो क्या कमाई है। ये दो शब्द प्रयोग किए, सच्चाई और ईमानदारी। पत्नी अर्थात वफा, जिसमें क्या हो? वफा। और ये बहुत बड़ा गुण है, बाकी सारे संबंध इसके सामने फेल है। भगवान को अपना बाप मानना, माँ मानना सिंपल है, ये माँ पर दूसरी भी माएँ हैं, वो बाप दूसरों को भी बाप समान देखते हैं।
वो गुरु, दूसरे तो ढेर सारे गुरु है, भाई ढेर सारे भाई है, फ्रेंड फ्रेंड तो बहुत है, ये भी उसमें एक ऐड हो गया शिव बाबा। पर पति वो एक ही है बस। तो शिव बाबा को पति और स्वयं को शिव अर्धांगिनी समझना। मैं कौन हूं? शिव की अर्धांगिनी हूं, शिवा हूं। वो शिव, मैं शिवा। ये बहुत इसमें वफा की बात आएगी, फिर बुद्धि में और कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि जिसको भी मेरा कहा उससे फिर दुख होगा। लास्ट संडे की मुरली 8वीं पॉइंट, पार्टियों से मुलाकात, क्या कहा था? यही कहा ना कि मेरा एक ही बाबा, मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये मेरे जो जितने दूसरे मेरे उन सबको छोड़ो और एक मेरे में समा दो। अगला प्रजापिता, ब्रह्मा का अगला अवतार क्या है? प्रजापिता या प्रजा माता। और माता या प्रजापिता, प्रजापालक के संस्कार होते हैं उसमें। जैसे राजा होता है ना, वो क्या करता है? रात में छद्म वेश धारण करके प्रजा में घूमता है, मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है, कोई दुख तो नहीं है उनको। इतनी गहराई से, सच्ची दिल से भावना है कि जो भी यहाँ नए आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको कुछ चाहिए तो नहीं, उनकी उस तरह से खातिरदारी करना, उनकी पालना करना। जो भी नए आ रहे, नहीं ऐसा नहीं कि जिसमें दोष देखे और उसमें क्रोध किया। उस दिन भी कहा था, कोई माता घुस गई शांति स्तंभ में चप्पल पहन के, और हमने कहा इसकी ये, इसको मैं सिखाता हूँ श्रीमत क्या है। उसने गलती की, आपने क्रोध किया, क्रोध से वाइब्रेशंस ज़्यादा खराब हुए। कोई नींद कर रहा है, हमने कहा उठो, और उसको क्रोध किया उसके ऊपर, अमृत वेला सोते हो। क्रोध के वाइब्रेशंस हमने जगाए। जब भी हमारे शरीर में विकार जगेगा, व्याकुलता आएगी, शरीर के तल पर प्रकट होगी, और शरीर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, फिर से वही पॉइंट। इसलिए प्रजापिता। अगला ब्रह्मा है पोस्ट ऑफिस। शिव बाबा तक खत पहुंचाना है तो क्या कर दो? कहाँ डाल दो? पोस्ट ऑफिस में डाल दो, पहुंच जाएगा। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो जो भी अर्जी है। और एक दूसरी सूक्ष्म बात यहाँ पर समझने जैसी है कि भगवान को इस संसार में सबसे अधिक किसने जाना, या सबसे अधिक किसने पहचाना? सबसे नजदीक कौन है भगवान के? सबसे नजदीक। हम भगवान को जानना चाहते, भगवान तक पहुंचना चाहते, पर सबसे ज्यादा समझने का प्रयत्न किसने किया? तो वो ब्रह्मा ने किया। इसलिए नहीं कि उसके तन में वो प्रवेश हुआ, वैसे भी उसका अपना पुरुषार्थ था कि मैं जानूं उसको, उसकी क्या आंतरिक इच्छा है उस परमात्मा की मेरे लिए, और वैसा ही पुरुषार्थ चालू किया। 33 साल में कभी अमृत वेला मिस नहीं होने दिया। 33 साल में किसी श्रीमत का उल्लंघन नहीं हुआ। हमसे पता नहीं कल ही क्या क्या हो गया। ये है तपस्या। तो उस परमात्मा को जानने वाला सबसे नजदीक का कौन है? वो। अगर हमें भगवान को जानना है तो ब्रह्मा को जानना, बिना ब्रह्मा को जाने शिव को नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्मा को जानना अर्थात केवल नारे लगाने से नहीं होगा, मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, आ जाओ ब्रह्मा बाबा, आबू का तीरथ तुमको पुकारे। पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, उस कालखंड में टाइम प्रवेश करो, टाइम ट्रैवल। कई बार यही योग करो, एक चित्र को देखो यज्ञ का कोई पुराना, आंखें बंद करके बैठ जाओ और सोचो वहां मैं हूं उसमें। वो जो जा रहे ना सिर में सामान लेते हुए ऊपर आ रहे सोचो मैं भी उसमें एक हूँ। अनुभव करो, भारी लग रहा है, रखूं क्या नीचे? बाबा कहेंगे नहीं नहीं मत रखो, थोड़ा आ रहा है अभी, बस कोटा हाउस वो ब्रिज कोठी बस आने ही वाली है, बस वहाँ रुको। वहाँ सोचो मैं उस ब्रिज कोठी में, ब्रिज कोठी में गए हैं सब लोग, एक बार जाके आओ, एक एक कमरा देखो उधर का, ब्रिज कोठी में अंदर जाके हो सके तो एक रात भी बिता के आओ होटल है अभी वहाँ तो उसके बाद में अगला ब्रह्मा है फर्स्ट राजयोगी। राजयोगी का योगी बोला गीत में है ना, तो ब्रह्मा कौन है? पहला राजयोगी है संसार का। अब तक तो योगी बहुत थे, हठ योगी थे। आज की मुरली में भी हठ योगी को भी बाबा ने महिमा की है, वो भी अपने आप को सुन करते थे। उसमें भी बाबा ने कहा है वो भी जो होते सन्यासी होते हैं, मृत्यु हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, भक्त होते हैं, वो भी जीवघात आत्मघात की बात की है वहाँ पे। तुम भी जब योग में रहते हो तो अमर हो जाते हो। कितना अच्छा वाक्य है आज की मुरली। तुम भी जब योग में रहते हो अमर हो जाते, जैसे देह है ही नहीं। तो ब्रह्मा कौन है? फर्स्ट राजयोगी है।
अगला, ब्रह्मा है सेंटा क्लॉस, 24 अवतारों में से ब्रह्मा का। तो सेंटा क्लॉस क्या करता है? गिफ्ट देता है, टोली देता है। आई है टोली। तो तो जब बाबा यहाँ से मुंबई गए, सब लोग चिंतित थे 1956 कि बाबा कैसे जाए, कैसे ये वो, 1000 प्रश्न। बाबा ने क्या कहा था, मैं अगर बाबा मुझे मुंबई भेज रहा है तो ज़रूर वहाँ कोई ना कोई सेवा होगी। और वो पूरे हॉस्पिटल में इतनी सारी सेवा हो गई, वहाँ जितने लोग थे सबको बाबा टोली देते थे, और वहाँ जैसे नई शुरुआत हो गई ज्ञान की। तो टोली देना, गिफ्ट देना, ये नेचर बनानी है अपने को। कोई भी हमारे पास आए खाली हाथ न जाए। अगला, ब्रह्मा है सृष्टि का, नई सृष्टि का सृजनहार। नई जो सृष्टि चालू हो रही है उसका वो कौन है? सृजनहार है। ये ब्रह्मा का गुण है। हमें भी उस कार्य में अपना हाथ देना है। और लास्ट, इस संस्था का ब्रह्मा कौन है? फाउंडर, संस्थापक। अगर वो इस संस्था का संस्थापक है तो मुझे क्या करना है फिर? उसकी ये संस्था है, किसकी? द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ बीइंग, जो ब्रह्मा जिसे कहा गया है। तो इस यज्ञ की एक एक चीज़ मेरी है, और कोई भी चीज़ मेरी नहीं है। दोनों चीज़ें हैं, ऑल एंड नन। कोई भी चीज़ मेरे से वेस्ट ना हो, और किसी से भी आसक्ति नहीं। कोई भी चीज़ मेरी नहीं है और हर चीज़ मेरी है, दोनों चीज़ें। तो कोई भी चीज़ वेस्ट मुझसे ना हो। ऐसी हमारी दिनचर्या ना हो कि जिसमें हम बीमार पड़े, दवाइयों में खर्चा हो। फिर ऐसी हमारी दिनचर्या ना हो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेट्रोल, डीजल, कोई भी यज्ञ की वस्तु स्थूल हमारी वजह से नष्ट हो, खर्च हो, वेस्ट हो जाए। कुछ भी बोझ हमारे ऊपर ना हो। तो ये कितने हो गए ब्रह्मा के? 24 अवतार। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर क्लास को पूरा करेंगे। सबसे पहला अवतार आदि देव, दूसरा भगीरथ, तीसरा वो कौन है? कंप्यूटर। अगला दलाल है, उसके बाद में फरिश्ता है, उसके बाद में फर्स्ट प्रिंस है, उसके बाद में कृष्ण की वो आत्मा है, उसके बाद में लॉन्ग बूट है, उसके बाद में बड़ी माँ है, ज्ञान चंद्रमा है, उसके बाद में नंदी है वो, तो नंदी जैसे बन जाओ, नंदी भव। उसके बाद में वन्नी है, उसके बाद में प्रजापिता, प्रजा माता दोनों, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद में राजयोगी है, पहला राजयोगी, उसके बाद में सांता क्लॉज है, सांता क्लॉज, सेंट निकोलॉस गिफ्ट देता है। और गिफ्ट भी कैसे देता है? रात में जाके गिफ्ट दे देता है। जिसको गिफ्ट दे रहे उसको भी पता ना चले, जिसकी हम सेवा करें उसको भी ना पता चले कि हमने सेवा की, नहीं तो अहंकार भी आ जाएगा। ये कितनी सूक्ष्म बात है। ऐसी सेवा करो आत्माओं की, उनको पता ही ना चले कि हमने कुछ किया उनके लिए। इतनी गुप्त कर दो अपनी सेवाओं को। गुप्त रहती नहीं है वो दूसरी बात है, पर गुप्त करने का पुरुषार्थ करना है। अगला, नव सृष्टि का सृजनहार है और इस संस्था का वो संस्थापक है। तो ये हो गए 18, और उसके बाद आखिरी 6। समय पूरा हो रहा है, हम केवल नाम गिनाएंगे, फिर इनकी विस्तार से चर्चा जो नई सीरीज चालू होगी 9 फरवरी से, उसमें करेंगे। तो 19वां ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। अगला, ब्रह्मा है गुड़ की गोथरी। अगर गुड़ को जानना है तो गोथरी से पूछो। तो शिव बाबा गुड़ है और ब्रह्मा गोथरी है। अगला, ब्रह्मा है गौमुख। उसके मुख से अंतिम समय तक ज्ञान निरंतर झरता रहा। अगला है, ब्रह्मा है हाउस ऑफ गॉड, भगवान का घर। अगला है, ब्रह्मा है हे अर्जुन। हे अर्जुन अर्थात इनिशिएटिव लेने वाला, उसने पहल की। ऐसे कितने सारे कार्य है, इतने सारे कर्म है जिसमें ब्रह्मा ने पहल की और फिर सभी ब्रह्मावत्सों ने उसको अनुकरण किया। और अंतिम है, ब्रह्मा है किदरपुर का नवाब। दादा अपने लौकिक जीवन में भी बहुत ही अमीर थे, धन संपन्न थे। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, जो कि दादी ब्रिजेंद्र अपने अनुभव में बताती है। दादी ब्रिजेंद्र बाबा की लौकिक बहू राधिका, जो लौकिक जीवन में थी, वो कहती है कि बाबा
ने उनको पसंद पहले ही कर लिया था जब वो बहुत छोटी बच्ची थी। पर बाद में जब शादी की बात आई तो ब्रिजेंद्र दादी का जो भाई था वो कहने लगा कि पहले मैं देख लूं कि दादा कितना अमीर है। इसलिए वो खास दादा को देखने कोलकाता गए और वहां पर बाबा ने एक दिन सभी अलमारियां खोलकर उनके भाई को दिखाई। एक अलमारी थी जिसमें कि सभी प्रकार के कीमती हीरे, रत्न, मानिक, मोती थे। यह देखकर तो उनका भाई आश्चर्यचकित हो गया और दूसरे दिन बाबा ने उन्हें एक दूसरी अलमारी दिखाई जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे। वह देखकर भी वो उनका भाई बहुत दंग रह गया। उसके बाद में तीसरे दिन बाबा ने उन्हें चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार दिखाए। इसके बाद तो वो भाई इतना खुश हो गया और वो कहने लगा कि दादा वास्तव में बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है। तो इस तरह बाबा लौकिक जीवन में भी बहुत अमीर थे, परंतु जैसे ही बाबा को सच्चे ज्ञान का परिचय मिला तो बाबा हमेशा कहते कि इस ज्ञान की तुलना में वो तो कुछ भी नहीं है, कि जैसे वो सारे रत्न पत्थर जैसे है इस ज्ञान से यदि कंपेयर करो तो बाबा हमेशा यही कहते कि इस ज्ञान से बड़ा और कोई धन नहीं है। और एक धक से बाबा ने वो सारा उनका कारोबार, वो सारा बिजनेस एक धक से जैसे त्याग कर दिया, समेट लिया और सारा उनका जो लौकिक पैसा था वो यज्ञ सेवा में अर्पित कर दिया। तो बाबा लौकिक जीवन में भी बहुत ही धन संपन्न थे और जब ज्ञान में चले तो उन जैसा ज्ञान तो शायद इस सृष्टि में और किसी ने धारण किया हो। तो इस तरह बाबा किदरपुर के नवाब, ये बाबा का एक और टाइटल है। तो आज शाम को बाबा आएंगे, तो आज सारे दिन अव्यक्त मुरली, साकार मुरली का स्टडी करना है, जितना हो सके एकांत, जितना हो सके सेल्फ चेकिंग, मौन में रहने का अभ्यास करना है। 3 प्रकार के मौन है। एक मौन है मुख का, शरीर का और मन का। शरीर का मौन अर्थात शरीर को जो जितना ज़्यादा हिलाते डुलाते हैं मन डोलता है। जिसका शरीर जितना बैठने में स्थिर है उसका मन उतना स्थिर है। जिसकी बैठक ही स्थिर नहीं है उसका मन भी डोलते रहता है। क्लास में भी मुरली में बैठो ना, एक ही स्थिति में बैठ जाओ, ये पुरुषार्थ करो, अब हिलना ही नहीं, मत, उंगली भी ना हिले। अगर लिख रहे हो तो अलग बात है, पर अगर नहीं लिखते हो तो केवल बैठ के 1 घंटा बिल्कुल अधिष्ठान, उठना ही नहीं अभी इस पोजीशन में, क्योंकि शरीर हिलते ही मन हिलता है। ये भी एक पुरुषार्थ है। ठीक है, तो आज सारे दिन भर जितना हो सके मौन, अव्यक्त स्थिति, स्वचिंतन, अध्ययन और शाम को बाबा से जो मिलन है दिन भर आह्वान करना है और उस कालखंड में बार बार जाने का प्रवेश। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट के लिए इतना स्थिर बैठ जाएंगे। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन।
कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के